नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और देखिए हम मेरठ मेट्रो में खड़े हैं। मेट्रो काफी हाईटेक है। दिल्ली मेट्रो से कंपेयर करें तो बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो हम मिस कर रहे हैं दिल्ली वाले, कि हमारे में नहीं है और मेरठ मेट्रो में है। लेकिन खास बात ये भी है कि खासकर आनंद विहार रेलवे स्टेशन से देखें तो 3 जो अलग अलग कम्यूट लाइन है वो एक साथ जुड़ती हैं और पब्लिक को डिस्पर्स कर देती हैं। आप किसी दूसरे शहर से ट्रेन में सफर करके आ रहे हैं, आपको दिल्ली जाना है मेट्रो पकड़ सकते हैं, आपको मेरठ जाना है मेट्रो पकड़ सकते हैं, आपको हाई स्पीड में जाना है तो रैपिड मेट्रो या रेल कहें वो भी पकड़ सकते हैं। हमारे साथ इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करने के लिए एनसीआरटीसी के एमडी सलभ गोयल जी हैं। सर, सबसे पहला सवाल कि ये एक गिफ्ट है कम्यूट को लेकर के, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के जनता के लिए, आप लोगों के लिए इन तीनों को एक जगह से लाना और पब्लिक को अलग अलग माध्यम से सुविधाएं देना, वो भी अलग अलग लेवल पे, कितना कितना इमेजिनरी रहा और कितना सफलता के साथ इस पे आए और चैलेंजेस क्या रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे सवाल हो रहे हैं तो मैं इसलिए तीनों सवाल एक साथ सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आपने दिल्ली मेट्रो से सुविधाओं को कंपैरिजन किया, शायद वो कंपैरिजन करना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली मेट्रो तो एक सॉर्ट ऑफ एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और दिल्ली के कम्यूटर्स के लिए सुविधा बहुत सारी दी हैं, पूरे कम्यूट के एक्सपीरियंस को ही चेंज कर दिया है। दिल्ली मेट्रो से ही हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीख के आगे चल के हम लोग चले हैं और हम लोग का प्रयास रहा है कि मल्टी मोडल इंटीग्रेशन हम लोग कर सकें, चाहे वो सराय काले खां हो, चाहे आनंद विहार हो। सराय काले खां में अगर आप देखें तो वहाँ पे नई दिल्ली निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, जो कि जिसको हम लोग जोड़ रहे हैं और उसका एक फुटओवर ब्रिज भी हम लोग बना रहे हैं। वहाँ पे दिल्ली मेट्रो की भी 2 लाइन्स हैं। उसी तरह से आनंद विहार में हम लोगों ने करीब 3 या 4 किलोमीटर का हम लोगों ने एक क्या बोलते हैं, एक लंबा रूट हम लोगों ने लिया है जानबूझ के जोड़ने के लिए, क्योंकि आनंद विहार एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है। जितनी भी ईस्ट बाउंड ट्रेन हैं इंडियन रेलवेज की, वो सारी आनंद विहार पे आती है। तो हम लोग का मानना था कि जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस से आ रहे हैं इंडियन रेलवे से, वो तुरंत उतर के मेट्रो में चले जाएं। मेट्रो की वहाँ पे 2 लाइनें पहले ही हैं और उसके साथ साथ हम भी अपना यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो हमने वहाँ पे अपनी लाइन भी जोड़ दी है। तो उसके कारण से अगर आप देखें आनंद विहार में 2 मेट्रो की लाइन्स हैं, इंडियन रेलवेज का हो गया, हमारा स्टेशन हो गया, वहाँ पे 2 बस स्टैंड्स भी हैं बहुत बड़े बड़े। तो पब्लिक के लिए एक बहुत बड़ी मल्टी मोडल सेंटर बन गया आनंद विहार और पब्लिक एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में जा सकती है। मतलब कि अगर रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो अपने अपने बजट के हिसाब से, अपने अपने सुविधा के हिसाब से और अपने अपने डेस्टिनेशन के हिसाब से बस से भी सफर कर सकते हैं, मेट्रो से भी सफर कर सकते हैं और रैपिड रेल से भी, उस रैपिड रेल में प्रीमियम क्लास में भी सफर कर सकते हैं। बस आपका पॉकेट अलाउ करना चाहिए। सर, एक खास बात कि चैलेंजेस क्या क्या आए इन सभी को एक साथ प्लानिंग में, ऐसी क्या चैलेंजेस आए कि लगा कि शायद अब मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी ये हो गया? मैडम, चैलेंजेस तो बहुत सारे थे। टेक्निकल चैलेंजेस की अगर हम बात करें, जैसे यमुना को पार करना है, इट वाज नॉट इजी। या जो हमें रोड क्रॉसिंग्स है जहाँ पे कि पूरा हैवी ट्रैफिक चल रहा है, उसको पार करना है, या रोड के अलॉन्ग भी जब काम कर रहे हैं, सारे जो गर्डर्स अगर आप देखें, जो वायडक्ट के गर्डर्स हैं, ये सेवरल टन्स के हैं, तो सारी सेफ्टी एंश्योर करनी है। और आपका नेशनल हाईवेज पे ट्रैफिक आपका चल रहा है, NHAI की रोड चल रही है, उन सबको बचाते हुए, सबकी सेफ्टी एंश्योर करते हुए करना है। इतनी सारी यूटिलिटी शिफ्टिंग थी, बिजली की लाइनें थी, वाटर की पाइपलाइंस थी, गैस पाइपलाइंस थी, उनको शिफ्ट करना है, एंड विदाउट डिसरप्शन एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम टू द कॉमन पब्लिक। सो आसान नहीं है, बट विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सारी लोकल अथॉरिटीज, म्युनिसिपल अथॉरिटीज, we could overcome these challenges। कितना बड़ा गिफ्ट मानते हैं, लास्ट क्वेश्चन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पब्लिक के लिए कितना बड़ा गिफ्ट मानते हैं? इसका असेसमेंट तो मैडम पब्लिक जो है, पब्लिक इज गॉड, तो वही असेस करेंगे। बट मेरे हिसाब से एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, तीनों का सबका मिला के, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग गिफ्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द कॉमन कम्यूटर्स। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए, चाहे सराय काले खां को देखें या आनंद विहार मेट्रो को देखें, आनंद विहार स्टेशन को देखें, सराय काले खां निजामुद्दीन स्टेशन, आनंद विहार रेलवे स्टेशन, ये दोनों स्टेशन इतने महत्वपूर्ण हैं कि अलग अलग क्लास के लोग ट्रेन से सफर करते हैं। तो प्रीमियम क्लास भी वहाँ पे सफर करता है और जो हमारे गरीब गुरबा जो की रेल जो है उसकी रीढ़ मानी जाती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो भी सफर करते हैं। ऐसे में अगर
हर किसी को अपने तबके और सुविधा के हिसाब से सुविधाजनक, आरामदायक, पॉकेट विद इन द पॉकेट अगर ट्रांसपोर्टेशन मिलता है तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात होती है। लेकिन उस इमेजिनेशन को भी हमें जरूर ख्याल रखना चाहिए। गवर्नमेंट या जो कॉर्पोरेशन जिन्होंने प्लान किया, एक ही जगह पे बस स्टैंड भी हो, एक ही जगह पे रेलवे स्टेशन भी हो, एक ही जगह पे हम लोग यहीं पे मीटिंग कर लेते हैं चलते की भी सुविधा हो और उसी जगह पे मेट्रो की भी सुविधा हो और हर कोई डिस्पर्स होके अपने अपने यहाँ से हिसाब दिल्ली से आने वाले 40 अपने मिनट लगे, रोड ट्रांसपोर्टेशन यहीं को पे रिव्यू हो जब जाता रेल है। से उतरते हैं तो जो एंजॉय ऑफिसर्स के साथ जो है तो कैमरा टाइम पर्सन बचता है। इंद्रमोहन के साथ नैनीता चौधरी, मेरठ से हूँ। अभी दिल्ली जाऊंगी इसी रैपिड मेट्रो पे और आपको दिखाऊंगी कि रैपिड मेट्रो का ये सफर कितना सुविधाजनक है। जय हिंद।